ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। ग्लूकोज का जलीय विलयन। ग्लूकोज क्या होता है आपको पता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6 का जलीय विलयन 10% W/W है। ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे सांद्रता। अब विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मूल अंश ज्ञात करिए। आपको क्या करना है? प्रत्येक घटक का मूल अंश, मोल फ्रैक्शन निकालना है। और यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? आपको यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है। पहली तो विलयन की मोललता निकालनी है, और जो भी घटक है, घटक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक हैं। विलेय विलायक में कौन है? विलेय ग्लूकोज है और विलायक जल है। उसका मूल अंश, मूल प्रभाज निकालना है आपको, और फिर उसी विलयन की आपको मोलरता भी ज्ञात करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, कहा गया है कि एक विलयन है। किसका विलयन है? ग्लूकोज का जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन का विलयन किसका है? ग्लूकोज का जलीय विलयन है। इसकी सांद्रता कितनी है? 10% W/W है। यह है क्या? ग्लूकोज है। इसमें C6H12O6 है, ग्लूकोज है ना। और इसका घनत्व भी दे दिया गया है। डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.2 ग्राम प्रति ml ये दिया गया। आपसे पूछा क्या गया है? पहले तो आपसे पूछी गई मोललता क्या होगी, तो आप लिख लीजिए। हमको निकालनी है मोललता क्या होगी। फिर प्रत्येक घटक का मूल प्रभाज निकालना है, यानी आपको निकालना है विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश निकालना है। आपको विलायक का मूल अंश निकालना है, विलायक का मूल अंश निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है? जो विलयन है उसकी मोलरता भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विलयन की मोलरता भी ज्ञात करनी है। तो आप देखें तो कुल मिला के 2 मूल अंश निकालने हैं, एक मोलरता और एक मोललता। तो इतनी चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब हम क्वेश्चन को बंद कर देते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें दिया गया है सांद्रता, उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं। पहले इसको आप लिखिए। इसका मतलब क्या है? 10% W/W का मतलब क्या है? अगर आपने 100 ग्राम विलयन लिया, क्या लिया आपने? अगर 100 ग्राम विलयन लिया, तब उसमें आपको 10 ग्राम ग्लूकोज मिलेगा। C6H12 जो है वो कितना मिलेगा? 10 ग्राम मिलेगा। यानी हमें क्या क्या डाटा मिला इससे, आप देखें तो ये विलयन है, विलयन का द्रव्यमान है यानी कि W है, और ये विलेय का द्रव्यमान है यानी ये W2 है। यहीं से हम M2 भी लिख सकते हैं। M2 यानी कि विलेय का अणुभार। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि कार्बन का अणुभार जो होता है कितना होता है? 12 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। इन सभी को सॉल्व करिए।
तो आएगा ये 180 ग्राम प्रति मोल। 180 ग्राम प्रति मोल ये आ जाएगा आपका इन सभी का जो है, ये जो ग्लूकोज है इसका अणुभार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विलेय का अणुभार मिल गया हमको। अब हम अपने जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोललता का फॉर्मूला लिखते हैं। मोललता निकालनी है आपको भैया। तो मोललता बराबर क्या होता है बताइए। पहला पार्ट हल करते हैं हम। मोललता, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 ऊपर और नीचे W, यानी W क्या है, विलयन का, सॉरी यहाँ पे नीचे W1 लिखा जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो यहां से देखिए हमको W2 पता है, M2 पता है और हमें W1 चाहिए। तो आप जानते हैं तो जो विलयन का द्रव्यमान होता है, यानी विलयन का द्रव्यमान, वो विलयन का द्रव्यमान बराबर, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए। विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो विलायक के द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान जो होगा उसके योग के बराबर हो, यानी कि जब इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तब हमको विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। और आपको याद रहना चाहिए कि इसको W से लिखा जाएगा और विलायक के सभी डाटा को 1 लगा के लिखा जाता है, यानी कि ये W1 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा। तो अगर हमको चाहिए W1 तो W1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, W माइनस W2 हो जाएगा। यानी 100 में से आपको कितना निकाल देना है, 10, तो कितना आ जाएगा 90। आप खुद ही समझ सकते हो कि 100 ग्राम विलयन है, इसमें 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो जो जल होगा कितना होगा, 90 ग्राम ही तो होगा। तो ये आपका W1 आ गया। W1 क्या है, ये विलायक, विलायक जो कि क्या है, जल है, विलायक का द्रव्यमान है। विलायक क्या है वैसे, जल है, H2O है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब अपने फार्मूले में हम सभी डाटा को रख देते हैं। चलिए रखते हैं। मोललता बराबर, मोललता बराबर W2 कितना है, अभी आपने बताया, निकाला था 10 ग्राम, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर 10 ग्राम। M2 कितना है, 180 ग्राम प्रति मोल गुणे 1000 और बटे में W1 जो कि कितना आया है, 90। अब इन सभी को आपको हल करना है। हल करने से क्या मिलेगी आपको, आपको विलयन की मोललता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, विलयन की मोललता। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 0.617 ग्राम, सॉरी मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी, या सिंपल आप केवल इसको मोलल लिख दें, मोलल, मोलर नहीं मोलल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मोललता। अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं। क्या पूछा गया आपसे,
आपसे मूल प्रभाज पूछा गया था। तो मैं पहले मोलरता निकाल देता हूं। जो आपका फोर्थ है वो निकाल देता हूं, मोलरता। तो मोलरता के लिए क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं, W2 बटे M2 गुणे 1000 बटे B, विलयन का आयतन ml में, है ना। यहाँ हमको पता है कि W2 भी पता है, M2 भी पता है, और हमको ये पता है कि V अगर मिल जाए, विलयन का आयतन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो विलयन का आयतन आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसी से आप कर सकते हैं कि आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान आपको पता है कितना है, 100 ग्राम, और घनत्व आपको दिया गया है, कितना घनत्व दिया गया है अभी आपने लिखा था ऊपर, देखिए 1.2 ग्राम प्रति ml, 1.2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ml में आपको जो विलयन है उसका घनत्व मिल जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी रख के मान को हल कर सकते हैं। तो आप इसको ml में निकाल लीजिए, आ जाएगा 83.33 ml। ये आपको B मिल गया, विलयन का आयतन मिल गया। यहां से आप मान रख दीजिए 10 बटे 180 गुणे 1000 बटे 83.33। इन सबको आपको हल करना है, और हल करने से आपको विलयन की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। ये अप्रॉक्स आएगा 0.67 मोल प्रति लीटर, या इसको आप केवल मोलर लिख सकते हैं। ये आपको लास्ट वाला जो हमने बताया था आपको यहाँ पे कि हमको क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो हमने निकाल दिया आपके लिए यहाँ पे मोलरता। अब विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश निकालना है। तो इसके लिए हमें ये हमने फोर्थ पार्ट आपको निकाल दिया, हमें फोर्थ नंबर डाल देता हूं। इसके बाद में सेकंड नंबर विलेय का मूल अंश या मूल प्रभाज, ठीक है। और मूल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, विलेय का x2 बराबर n2 अपान n1 प्लस n2, यानी कि विलेय का मूल बटे विलायक का मूल प्लस विलेय का मूल, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको पता है। तो अपन पहले n2 निकालें, n1 निकालें। तो n1 बराबर W1 अपान M1। W1 मतलब विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना आया था, 90, और विलायक है क्या, जल है, कितना हो जाएगा 18। जल का अणुभार कितना होता है, 18 ही तो होगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताइए आप हमको। अठारह पंचे 90, 5 मोल आ गया। और यहीं पर आप निकाल लीजिए N2। N2 क्या होगा, W2 बटे M2। तो W2 कितना है, द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज का, विलेय का द्रव्यमान कितना है 10, और ये कितना अणुभार कितना 180। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.055 मोल। ये हमको मिल गया
N1 और N2। अब हमें निकालना है x2 पहले। तो x2 बराबर N2 कितना है 0.055 अपान N1 कितना 5 प्लस 0.055। आप इसको आगे हल करिए, कितना आएगा 0.055 बटे 5 प्लस, ये हल कर लेंगे 5.055। और इसको जब हल करेंगे दशमलव हटा करके तो ये आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 0.99। अब जानते हैं मोल प्रभाज मोल अंश जो होता है वो माहीन राशि होती है। तो यहाँ पे x1 भी निकालना, आपको दोबारा क्या निकालना है, जो आपका थर्ड पॉइंट था, आपको निकालना है विलायक यानी कि जल। विलेय कौन था आपको पता है, ग्लूकोज है ना, और विलायक कौन है आपको पता है, जल। जल में घोला गया का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश। अभी आपको निकालना है x1। x1 बराबर क्या हो जाएगा N1 अपान N1 प्लस N2। विलायक का मूल अंश बराबर विलायक का मूल बटे विलायक का मूल प्लस विलेय का मूल। तो N1 कितना है, अभी आपने निकाला N1 कितना है 5 बटे 5 प्लस 0.055। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा 5 बटे 5.055। इसको हल करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये हल करिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती की, ये आ जाएगा 0.01 और ये आएगा 0.99, एक के आसपास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने x1 x2 कुछ भी निकाला तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने x1 निकाला था तो एक में से x2 घटा देंगे तो मिल जाएगा, या फिर मान लीजिए आपने x2 निकाला था, x1 निकाला था तो x2 निकालने के लिए x2 बराबर 1 माइनस x1 कर देंगे तो भी आ जाएगा। इसको आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, यानी कि x1 x2 को ऐड करने पर जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप समझ लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन आपको करना है ये। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करिए और इसको वेरीफाई जरूर करिए कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है।